नमस्कार दोस्तों। किसानों की आमदनी पिछले 10 साल में उतनी नहीं बढ़ी है जितनी की लगातार महंगाई बढ़ रही है। जी हां, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसे आप लोग जानते होंगे कि एमएसपी रिकमेंडेशन करने का काम करता है सरकार के लिए, उसका डेटा को कंपाइल अप करके टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि किसानों की आमदनी 2012-13 या 2013-14 से देखी जाए 2024 तक, तो उतना उनका फसलों का फल या आपका फायदा नहीं बढ़ रहा है जितना कि महंगाई बढ़ रही है। जी हां, अब यहां अगर हम बात करें तो खरीफ और रबी सीजन की लगभग 10 फसलों के ऊपर यह सर्वे किया गया, उनको डेटा को कंपाइल अप करके देखा गया कि खरीफ सीजन के अंदर जो रूरल इन्फ्लेशन रेट रहा वो 65% रहा। अब इसमें केवल मेज और ग्राउंडनट यानी कि मक्के की और यहां पर केवल ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली की फसल से ही जो हमें प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट मार्जिन मिला है, वो काफी ज्यादा रहा है। बाकी यहां पर पैडी, सोयाबीन, कॉटन, अरहर, इन सभी के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो महंगाई के मुकाबले काफी कम है। तो डेफिनेटली किसानों की आमदनी हम कैसे कह सकते हैं कि बढ़ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो रैपसीड, मस्टर्ड, ग्राम, व्हीट और शुगरकेन, ये 4 फसलें आपकी रबी की ली गई, जिसके डेटा को कंपाइल अप करके देखा गया कि रूरल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 71% था, लेकिन इन फसलों से होने वाला फायदा या प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी कम था। केवल रैपसीड और मस्टर्ड का ही यहां पर ज्यादा देखने को मिला। तो टोटल 10 फसलों में से केवल 3 फसलें हैं जो कि प्रॉफिट शो कर रही हैं, बाकी सभी फसलों का जो फायदा है या प्रॉफिट है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। एक और यहां पर परफेक्ट एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो, जिसके अंदर व्हीट और पैडी को लिया गया है कि पैडी और व्हीट के अंदर 2012-13 में जो आपकी इनपुट कॉस्ट थी और इसके बाद जो वहां से आपका पर हेक्टेयर, ये आपका जो इनपुट कॉस्ट यहां पर शो की गई है, इनपुट कॉस्ट ये है, ये आपका टोटल वैल्यू है, मतलब फसल को बेचकर कितनी आय हुई, और इसके बाद ये प्रॉफिट है, मतलब जब हम यहां पर इस टोटल इनकम में से आपका इनपुट को डिक्रीज कर देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, इनकम आ जाएगी। तो वही आपका पैडी और व्हीट दोनों के केस में जब देखा गया तो पता चला कि महंगाई जो है, यानी कि यहां पर जो इनकम ये कह सकते हो या फिर जो फायदा यहां पर प्रॉफिट कह सकते हो, वो उतना नहीं बढ़ा है जितना कि लगातार महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, और जिसकी वजह से आपका लगातार किसान कर्जे में डूबता चला जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो आज भारत की लगभग 50% जनता एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और लगभग 16 से 17% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। तो हमें इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और यहां पर इकोनॉमिस्ट को, क्योंकि जो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई इनपुट कॉस्ट को कम करके हम लोग जो है आपका किसानों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक संदेहजनक लगता है, क्योंकि काफी हद तक आप लोग भी जानते हैं कि इनपुट कॉस्ट तो बढ़ रही है और महंगाई बढ़ेगी तो डेफिनेटली इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी। तो उसी के अनुसार हमें एमएसपी किसानों को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तभी किसानों की आमदनी हम लोग कह सकते हैं कि एंश्योर हो पाएगी या फिर बढ़ पाएगी। तो अब इस इकोनॉमी के लिए आने वाले समय में सरकार का क्या डिसीजन रहता है, बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए